तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम टेंसेस डिस्कस कर रहे थे। तो टेंसेस में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। इसे किन कारणों से इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, एक ऐसा एक्शन जो थोड़े ही टाइम पहले कंप्लीट हुआ है। जैसे शी हैज जस्ट टेकन टी, कुछ ही समय पहले उसने चाय ली। आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैंने एक बुक परचेज करी। दे हैव वन द मैच, वो कुछ ही समय पहले मैच जीत गए। ठीक है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, है कि ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करना जिसका टाइम गिवन नहीं है। हैव यू रेड शेक्सपियर, क्या तुमने शेक्सपियर पढ़ ली है। अब इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता शेक्सपियर पढ़ने का। ठीक है, हैव यू डन एमएससी इन मैथ्स, क्या तुमने मैथ्स में एमएससी कर ली, तो उसका भी कोई डेफिनेट टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट जिनके इफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करते, जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री। किसी इंसान ने अपना जो काम है पहले ही पास्ट में फिनिश कर लिया है, जिसकी वजह से वो अभी भी फ्री है। तो काम करने से क्या हुआ, एक ऐसा इफेक्ट हुआ, कैसा इफेक्ट हुआ कि वो फ्री हो गया। तो ये भी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करना जो कब शुरू हुए हो, पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक चल रहे हो। ठीक है, और फ्यूचर में भी आगे चलेंगे। जैसे आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस ब्रांड ऑफ सोप, मैंने सोप का ब्रांड इस्तेमाल कर लिया है। तो ये पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है यही ब्रांड सोप का, और फ्यूचर में भी सोप का ब्रांड बना रहेगा। ठीक है, टू शो हाउ अ पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट, एक पास्ट की सिचुएशन रिलेट कैसे करती है प्रेजेंट की सिचुएशन से। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क सो आई कैन हेल्प यू विद योर्स नाउ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ये एक पास्ट की सिचुएशन है। तो ये अब फ्यूचर में कैसे रिलेट, प्रेजेंट में कैसे रिलेट हो रही है ये, कि वो अब अपने दोस्त को मदद कर रहे हैं होमवर्क करने में। तो ये हो गई प्रेजेंट की सिचुएशन जो किसके साथ, पास्ट की सिचुएशन के साथ रिलेट कर पा रही है। तो ये सब किसके अंडर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आता है। अब रूल्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने तो हम क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे आई सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ही क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ क्या हैज लग जाएगा। ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे ही हैज कम नाउ, तो कम का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही जैसा होता है, वो होता है कम, नहीं सॉरी केम होना चाहिए था। ही हैज कम नाउ ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे शी हैज गॉन टू द मार्केट, गो का क्या होगा, गॉन, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, जैसे तो हैव लगेगा, आई को भी प्लूरल में काउंट करता है। मेट हर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीट का क्या हो जाता है, मेट हो जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दे हैव बेटेड, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो क्या आया, हैव आया, और थर्ड फॉर्म वर्ब बेटेड आया। ठीक है, रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज और उसके साथ नॉट लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। सेम है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव लगता है, और एक और चीज ऐड होगी बस, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। जैसे आई प्लूरल में काउंट होता है, हैव नॉट कॉल्ड हिम, कॉल का क्या हो गया, कॉल्ड हो गया। द ट्रेन हैज नॉट गॉन, गो का क्या हो गया, गॉन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज नॉट, और ये ट्रेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल्स होते हैं, हैज और या फिर हैव होगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और कुछ में अगर क्वेश्चन वर्ड पहला है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, तो उसके बाद लगेगा हैज और हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल हैज, यहाँ पे हैज से शुरू है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, थर्ड फॉर्म वर्ब गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आया क्वेश्चन वर्ड व्हाट, उसके बाद हैज या हैव आया, सब्जेक्ट क्या है, दे, थर्ड फॉर्म वर्ब ईटन टुडे। ठीक है, ईटन होगा। ठीक है, तो ऐसे एक सेंटेंस बनता है। फिर बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और ये दिस टेंस इज यूज्ड इन फॉलोइंग वेज, जैसे फॉलोइंग वेज से में इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब भी चल रहा है। एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज, वो बहुत लंबे समय से गांव में रह रहे हैं। ये कब शुरू हुआ था, गांव में रहना कब शुरू कर देता, बहुत ही पहले से, पास्ट में शुरू कर देता, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। ऐसे ही टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर हम एक एक्शन जो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक उसका इफेक्ट जो है वो चल रहा है, तो उसे भी हम किस में काउंट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब ऑल डे एंड आई एम नाउ टायर्ड, मैं पूरे दिन जॉब के लिए भाग रहा हूं, मतलब भाग तो वो दिन में रहा था, ठीक है, लेकिन अब भी उसका इफेक्ट है,
क्या इफेक्ट है कि वो थक चुका है पूरे दिन भागने की वजह से। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल जो किसके अंडर बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर बनते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ क्या आता है हैज, फिर क्या लगता है बीइंग, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, अर्पित हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब स्लीपिंग, स्लीप होना था और उसके साथ आईएनजी लग गया, स्लीपिंग, फॉर या सिंस आता है सिंस 6 o'clock। प्लूरल सब्जेक्ट दे हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब रन, आईएनजी लग गया, रनिंग हो गया फॉर 3 hours, फॉर या सिंस होना था, फॉर आ गया फॉर 3 hours। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन था, हैज नॉट बीन हो जाएगा, जैसे यू हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और फॉर और सिंस आ जाएगा, ठीक है। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week, और वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट है रीना, अच्छा इन्होंने इसको जो है यू को प्लूरल में काउंट कर दिया, ठीक है। और रीना क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर हो गया रीना हैज नॉट बीन गोइंग, गो होना था उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो गोइंग बन गया, टू म्यूजिक क्लास फॉर 2 months, तो यहाँ पे फॉर आ गया बस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स होंगे, हैज और हैव, सबसे पहले हैज या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे और सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। सर अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करा, क्वेश्चन वर्ड क्या था, व्हाट, वाज, वेयर, व्हेन, फिर उसके बाद आएगा हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, सिंस या फॉर। एग्जांपल देखते हैं, हैव ठीक है, सब्जेक्ट यू, बीन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब स्लीप, उसके साथ आईएनजी तो स्लीपिंग, सिंस या फॉर आंसर, सिंस आ गया 8 o'clock बस। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ देखा वाई, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव आएगा, हैव हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, बीन, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या आ गया, प्लेइंग आ गया, प्ले आ गया और आईएनजी उसके साथ ऐड हो गया, फुटबॉल सिंस, यहाँ पे फॉर और सिंस में से सिंस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टिप भी दी गई है, यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इवेंट्स डिस्क्राइब करने के लिए जो सक्सेशन में होता है, जैसे क्रिकेट कमेंट्रीज चलती रहती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के डेमोन्स्ट्रेशंस चलते रहेंगे, ठीक है। और आस्किंग फॉर और गिविंग इंस्ट्रक्शन, और जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, इसलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को चेंजिंग या फिर डेवलप करने के लिए, सिचुएशन को डेवलप करने के लिए, बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जैसे जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रेट्स ऑफ पैकेज्ड फूड स्टफ्स आर गोइंग अप, जैसे जो पैकेज फूड स्टफ होते हैं, खाने की चीजें होती है, तो उनके रेट क्या है, ऊपर जा रहे हैं। तो इसका सिंपल में मतलब क्या है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इवेंट्स के लिए जो चलते ही रहते हैं, जैसे क्रिकेट कमेंट्रीज चल रही होंगी, एक एक्सपेरिमेंट को हजारों जगह समझाया जा रहा होगा, या फिर कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, तो ये जो काम चलता रहता है वो किसके अंडर आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक